हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह आपका यकृत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस है जो अवशोषित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। यह ऐसा प्रश्न है जो ग्रुप डी एग्जाम में एक दो बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छे से याद रखिएगा कि मानव शरीर का जो पीएच मान सामान्यतः होता है वह कितना होता है? तो 7.4 होता है। और जो मानव रक्त होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। इसे भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि मानव रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है कि अम्लीय? तो क्षारीय होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई होती है वह आपका ओम होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वह आपका एम्पियर होता है। विद्युत धारा की इकाई। सही जवाब ऑप्शन डी। किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, सही जवाब क्या होगा? तो किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H2SO4। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपके ऑप्शंस हैं ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। राइट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है यह आपका निर्वात माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक। राइट आंसर ऑप्शन डी। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो करेक्ट आंसर
ऑप्शन सी होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग मसूड़ों का एक रोग होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, मसूड़ों का रोग है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह आपका स्टेपिज होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा ऑक्सीजन। श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उपयोग की जाती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्राव करती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन का स्त्राव करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्त्राव करती है। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पारा। पारा जो धातु है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मानव हृदय में कुल जो कक्ष होते हैं वह 4 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौधों में जल का जो परिवहन है यह आपका जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ओम का नियम किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो ओम का जो नियम है यह आपका करंट, प्रतिरोध और वोल्टेज इन तीनों से संबंधित है। ओम का नियम। राइट आंसर ऑप्शन डी। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कोशिका का ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लोहा, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन बी12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा कोबाल्ट। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह आपका अंडाणु होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो राइट आंसर
ऑप्शन ए होगा केसिन। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो क्लोरोफिल में आपका तत्व मैग्नीशियम पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, शुक्र। शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बिजली का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिजली का आविष्कार जो है यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बिजली का आविष्कार। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे जो हल्की धातु होती है वह आपका लिथियम धातु है, जो सबसे हल्की धातु है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गुर्दा। गुर्दा जो होता है यह रक्त को शुद्ध करता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 23 जोड़े होते हैं। और यहाँ पर कुल पूछा गया है तो कुल का मतलब 23 जोड़े, यानी टोटल कितना हो गया? 46। मनुष्य के शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर जो सबसे भारी धातु है वह आपका ऑस्मियम धातु है। पृथ्वी पर सबसे भारी धातु। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो इंद्रधनुष में कुल जो है 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। सही जवाब ऑप्शन सी। कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? आपके ऑप्शंस हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन या मीथेन। राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस जो होता है यह पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो हवा में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो ब्रह्मांड में जो सबसे चमकीला तारा है वह आपका सीरियस नामक एक तारा है। ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा। तांबा और टीन को मिलाने से कौन सी मिश्र धातु बनता है? सही जवाब क्या होगा? तो तांबा और टीन को मिलाने से कांसा नामक मिश्र धातु बनता है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में पाचन का जो कार्य है यह पाचन एंजाइम के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य पाचन एंजाइम के द्वारा होता है। कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा तत्व है जो मानव हड्डियों में पाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम।
कैल्शियम नामक तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है। आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, घेंघा रोग। आयोडीन का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो हाइड्रोजन का जो सर्वाधिक उपयोग है यह रॉकेट ईंधन में होता है। हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे जो छोटा ग्रह है वह आपका बुध ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। सही जवाब ऑप्शन बी। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है उसको परमाणु संलयन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। मनुष्य की आंख का दृष्टिपटल क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य की आंख का जो दृष्टिपटल है यह रेटिना कहलाता है। मनुष्य की आंख का दृष्टिपटल। परमाणु संख्या किस पर आधारित होता है? राइट आंसर क्या है? तो परमाणु संख्या जो है यह आपका प्रोटॉनों की संख्या पर आधारित होता है। परमाणु संख्या। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मलेरिया। मलेरिया नामक बीमारी मच्छरों से फैलती है। किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।